दिल्ली के आर के पुरम इलाके में आज 2 महिलाओं को गोली मारने की घटना सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोप में अर्जुन और माइकल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उनका महिलाओं के भाई के साथ पैसे का विवाद चल रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अम्बेडकर नगर के झुग्गी बस्ती इलाके में 2 महिलाओं को गोली मारी गई है। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 4:40 पर थाना आर के पुरम में एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें कहा गया था कि अम्बेडकर बस्ती में कुछ लोगों ने कॉल करने वाले शख्स की बहनों को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जानकारी मिली है कि पिंकी और ज्योति को गोली मारी गई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर मुख्य रूप से पीड़ित महिलाओं के भाई पर हमला करने आए थे। प्रथम दृष्टया मामला रुपयों से लेन देन का विवाद लग रहा है। दोनों महिलाओं की हत्या से राजधानी दिल्ली में सनसनी फैल गई है। वहीं महिलाओं की हत्या के बाद परिजनों का हाल बेहाल है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आज सुबह 4:30 बजे आर के पुरम थाने में एक पीसीआर कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ 2 महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। वहाँ जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव है। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। रेखा रेखा मैम, क्या हुआ देर रात को और किसको गोली मारी, किसने, क्या जानकारी बताइए। रात को 3 बजे के करीब कुछ गुंडे लोग आए थे हमारे घर पे हमला करने के लिए। दरवाजे में बुरी तरह से उन्होंने हमला कराया। जो भी उनके हाथ में आया दरवाजे में उन्होंने बजाया। दरवाज़ा देखो तोड़ रखा है दरवाजे को। तो हम फिर नीचे आए उतर के, तो सभी देखने लगे। हमने अपने नंदे भी बुला ली। कुछ पड़ोसी थे यहाँ पे बातें कर रहे थे कि किस तरह से दरवाज़ा तोड़ा गया है। इतने में ही वो लोग आधे घंटे बाद आए पिस्टल लेके। उन्होंने मेरे जेठ को धक्का दिया है, फिर उन पे पिस्टन चलाए। तो मेरी नंदे बोलने लगी भाई ऐसा मत करो। तो उन दोनों में पिस्टन मारी गई है। किस को गोली लगी? मेरी नंदों को, दोनों को, पिंकी ज्योति। मारने वाले कौन थे? पता नहीं, कोई सोनू नाम का है और कैडी कॉलोनी के हैं। अच्छा, किस बात को लेके ये सारी चीज़ें हुई है? सर ये तो मेरे को पता नहीं किस बात को लेके, पर बता रहे हैं कि थोड़े पैसे चाहिए थे उन पे। पैसे को लेके आपकी क्या लगती है? पिंकी नंद है मेरी आपकी ननद जी। कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके यहाँ पे? कोई वीडियो लगा है सीसीटीवी कैमरा? हाँ, इधर की साइड लगा रखा है। अच्छा, कितने लोग होंगे मैम आप जब देख रहे थे? यहाँ पे तो मेरे को 10-12 लोग थे जो पिस्टन चला रहे थे यहाँ पे। हाँ, वो मारते ही फायर करते भाग गए थे, वो निकल गए थे। किसको कहाँ लगी है? ज्योति को कहाँ पर गोली लगी है? ज्योति को यहाँ पे लगी है और पिंकी? एक को यहाँ पे लगी है और हाथ में लगी है। अच्छा, कितनी फायर हुई है? फायर तो बहुत ही करी उन्होंने। देखो दीवारों में भी लग रखी है, कुछ लगी है कुछ नहीं लगी जी। मेरा नाम ललित है सर। ललित, क्या हुआ था, क्या घटना हुई है? सर कुछ नहीं हुआ था। मैं किसी लड़के से पैसे लेने गया था। हमारी कॉलोनी में वो लड़का रहता है देव नाम। मैं उससे पैसे लेने गया था अपने ये बीकाजी थाने के, बीकाजी के पास, ठेके के पास। इसका गौतम का क्लब है, सोनू का, खट्टे वाले का, इसका क्लब है सामने। तो उसके क्लब में वो काम करता है लड़का देव नाम का। मैं सर उससे पैसे लेने गया था, बस कुछ भी बात नहीं है। उससे वहाँ बात करके वहाँ से मैं आ गया हूँ सर। पता नहीं क्या हो गया, मैं आके सर घर पे आके सो गया हूँ। पहले ये आए, उन्होंने दरवाजा मेरा तोड़ा है, ठीक है। उससे पहले लेकिन मेरे भाई को, छोटे वाले को जाके और सत्यनिकेतन से उन्होंने मोंटी नाम के लड़के को वहाँ से सत्यनिकेतन से उठाया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आए, मेरी मौसी के वहाँ गए सर। वहाँ जाके दरवाजा तोड़ा इन्होंने, दरवाजा बजाया, उन्होंने निकला। मेरी मौसी की बहू ने बताया कि मम्मी नीचे लड़के 15-20 लड़के खड़े हुए, 25 लड़के खड़े हुए, उनके हाथ में पता नहीं क्या क्या है। तो उन्होंने बोला कि बेटा सोनमपुर को फटाफट फोन कर। वो वहाँ से आके सीधा पहुँच गए सर मेरे घर पे, ठीक है। मेरे घर पे आके उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मेरी वाइफ उठी है सर। मेरी वाइफ ने बोला कि कोई दरवाजा बहुत तेज बजा रहा है। मैंने जाके ऊपर से देखो, खोल दरवाजा मत खोलिए, ऊपर जाके देखो। मेरी वाइफ गई है सर ऊपर। उन्होंने जाके मेरी वाइफ ने बताया, मेरा छोटा भाई तुरंत मेरे भाई को उठाया उसने। छोटे वाले को ऊपर ही रहता है मेरा भाई छत पे। मेरे भाई को उठाया जाके, लाला बहुत सारे लड़के आ रखे हैं, 30-35 लड़के आ रखे हैं, कम से कम 20-30 लड़के आ रखे हैं। और पता नहीं क्या क्या है इनके हाथ में। और देखो दरवाजा पिटपटा। उन्होंने सर आती फिर दरवाजा नहीं खोला है, तो मेरा भाई डर के मारे अंदर घुस गया सर। दरवाजा नहीं खोला, फिर उन्होंने ईंट पत्थर बजाए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है। इनसे दरवाजा सर नहीं टूटा है, ठीक है। उसके बाद ये चले गए सर, ठीक है। उसके बाद सर ये 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं। मैं सर बाहर खड़ा हुआ था उस टाइम पर ही, मेरे साथ चले गए। तो हम सारे के सारे, काफ़ी सारे हमारा आस पड़ोस जग गया, हम बात करने लगे। उसके बाद सर 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं। आते के साथ इन्होंने मेरे से आते बोला, हाँ भाई चल। मैंने सर, मैं भाई कहाँ चलूँ?
भाई इतना पूछा ना कहाँ चलूँ, इतनी देर में सर उन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये मेरे एक तो छू के निकल गई सर, ये एक छू के निकल गई, फिर दूसरी करी तो मेरे बहन ने बोला ललित भाई भाग। मैं सर जैसे ही भागा हूँ तो भागा, मेरे को 2 फायरिंग और करी, लेकिन सर मैं बच गया। इतने में मेरे बहन जैसे बच बचाव करा, मेरी जाकर मैंने सर मेरी बहनों पे गोली चला दी। एक बड़ी बहन पे चला दी, उसके सीने में लगी, एक के पेट में लगी है सर, ठीक है। और ये गोली मार के जैसे मैं भागा हूँ तुरंत ही मैं जैसे भागा हूँ सर, और ये तुरंत ही गोली मार के निकल गए। बाकी के एक की स्कूटी यहीं खड़ी है। कितने बजे की है ये घटना? ये सर 3 से 3:30 बजे की बात है सुबह में जी। अच्छा, कुछ पता चल पाया कौन लोग थे ये? हाँ जी, सोनू सट्टे वाला है सर, ये सोनू है केडी कॉलोनी में, उसके सारे लड़के थे, सोनू था सर। अच्छा, हाँ जी। तो ये पहले से आप जानते थे, पैसे को लेकर ही पूरा विवाद हुआ, किस लिए हुआ? जी पैसों को लेके इनसे कोई बात नहीं थी, खाली इस लड़के से बात थी। देव नाम का लड़का ना हमारी कॉलोनी में रहता है, सामने मेरे घर के इधर बिल्कुल सामने बाथरूम के शौचालय के पीछे, बस उससे मेरी बात थी सर, इससे कोई बात नहीं थी मेरी, इनसे सोनू से मेरी कोई बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं। अभी कैसी हालत है दोनों लोगों की? सर अभी बहुत ज्यादा हालत खराब है, ऑपरेशन चल रहा है उन दोनों का, अब पता नहीं है क्या होगा सर क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा हालत खराब है सर, कुछ नहीं कह सकते। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।